हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। थोड़े टाइम बाद वीडियो आ रही है, लेकिन ये वीडियो है आपका ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5 पर, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। सॉरी थोड़ा डिले हो गया, लेकिन ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इजी वीडियो है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसकी ब्लैंक स्लाइड देखना मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इस ब्लैंक स्लाइड के अंदर। वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट होने वाला है जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। और बोर्ड्स में एक दो बार ऐसा आ चुका है, तो आपको क्रॉस चेक अगर करना होगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो एमसीक्यू लेवल का मेरी आज ब्लैंक स्लाइड है, तो वो ज़रूर देखना मत भूलना। चलो बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ये लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5 कहता क्या है? वो ये कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ देम। मतलब इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, वो ये है कि अगर मुझे एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पता है, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मैं बाकी सारे के सारे रेशियोज की वैल्यू निकालूंगा। ये इस बार का काम है। ठीक है, एक्चुअल में जब आप फर्स्ट लेक्चर की बात करोगे, सेकंड लेक्चर की बात करोगे, आप ये चीज कर चुके हो, फर्क नहीं है। लेकिन इस बार ये चीज जब हम करने वाले हैं, तो वो आइडेंटिटीज के थ्रू करेंगे। लास्ट टाइम हमने किया था ट्राइंगल्स बना के, मैं बाजू में ट्राइंगल बना के भी प्रूफ करूंगा और आइडेंटिटीज के साथ भी प्रूफ करूंगा। और इस लेक्चर में हम लोग देखने क्या वाले हैं, हम लोग देखेंगे व्हेन हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, जब हमें कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, और जब हमें टैन थीटा की वैल्यू गिवन है। हम सिर्फ इन तीनों केसेस को ही एनालाइज करेंगे, और बाकी तीन केसेस तो ऑब्वियसली सेम ही है, आपको सिर्फ रेसिप्रोकल करना है एक तरीके से। ठीक है, तो आप वो एनालाइज कर पाओगे बहुत आसान से। लेकिन ये तीन कैसे आंसर लेके आए, इन तीनों का कैसे आंसर लेके आए, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है जब हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, तो हम कैसे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, और हम लोग यहाँ पर दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। वन वुड बी द ट्रायंगल मेथड, जो हम लोग ने सेकंड फर्स्ट लेक्चर के अंदर किया था, और ये वाला मेथड जो हम आइडेंटिटीज के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो पहले करते हैं आइडेंटिटीज के थ्रू सॉल्व। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो मेरा कॉस थीटा क्या होगा, क्योंकि मुझे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने। तो अगर मेरा साइन थीटा एक्स है, तो यार पहली बात तो ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली साइन थीटा होता क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा होता है। लेकिन अगर मैं यहीं से कॉस थीटा लिखूं, तो कॉस थीटा क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं डायरेक्टली कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट, पहला चीज आ गई। कॉस थीटा आ गया, तो क्या मैं सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? जी हाँ, सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस, मतलब 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी आ गई। क्या मैं यहीं से कोसेक की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ? जी हाँ, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन, मतलब 1 अपॉन एक्स। वो भी आ गई। अब बचा क्या, टैन और कॉट। टैन क्या होता है भाई साहब, टैन थीटा होता है साइन बाय कॉस। ठीक है, टैन साइन बाय कॉस, साइन कितना है एक्स, कॉस कितना है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। और कॉट क्या होता है, 1 अपॉन टैन होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहां से, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर गिवन है, तो बाकी सारी वैल्यूज हम लोग ने निकाल ली। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, सेक की वैल्यू निकाल ली, कोसेक की वैल्यू निकाल ली, टैन की और कॉट की। यार ये बहुत इजी है, बोल रहे होगे बच्चों जैसा है, ये तो पता ही है। ठीक है, लेकिन एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। अगर साइन थीटा एक्स है, तो साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब एक्स डिवाइडेड बाय 1 लिखा हुआ है एक्चुअल में ये। ठीक है, तो अगर पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको एक बार के लिए वाई मान लूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। 1 स्क्वायर 1 ही रहता है, सो वाई वुड बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूँ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही तो मेरा थीटा था। तो अब देख लो यार, एनालाइज कर लो, साइन थीटा एक्स था तो एक्स बाय 1 लिख दिया यहाँ पर। तो अब सारे देख लेते हैं। तो कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1 अपॉन एक्स आ गया। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, वही लिखा है। सेक थीटा क्या होता है, उसका उल्टा, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
टैन क्या होता है, एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिंपल, बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इतना किल नहीं करना हम लोग को यहाँ पर टाइम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर अब आपको कॉस थीटा दिया हुआ है, पहले फटाफट से यहाँ एनालाइज कर लेते हैं। थीटा आपको दिया हुआ है एक्स, तो सॉरी ये आपको थीटा दिया हुआ है, और ठीक है कॉस थीटा एक्स दिया हुआ है, मतलब ये एक्चुअली में लिखा है एक्स डिवाइडेड बाय 1, तो एक्स डिवाइडेड बाय 1 लिखा है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फटाफट से साइन थीटा पिछली साइड में ही देख लिया था क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका हो गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। साइन आ गया तो कोसेक भी आ जाएगा, कोसेक कितना होता है, कोसेक हो जाएगा 1 बाय साइन, मतलब 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेक क्या होता है आपका, सेक होता है आपका 1 अपॉन कॉस, मतलब 1 अपॉन एक्स। अब यहीं से आप निकालो टैन, तो टैन कितना होता है, वो होता है साइन बाय कॉस, तो साइन कितना है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस, मतलब एक्स, ठीक है, और कॉट क्या होगा, टैन का उल्टा, मतलब एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सारे आगे भाई काम खत्म, वेरीफाई कर लो। साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, देख लो वही आया, कोसेक उसका उल्टा हो जाएगा, टैन होता है दिस बाय दिस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वही आ गया, और कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो रहा आंसर, और सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। सारे आंसर वेरीफाइड। बढ़े आगे फटाफट से, चलो जी टैन थीटा पर बढ़ते। तो अब आपको दिया हुआ है क्या, टैन थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो टैन थीटा जब आपको दिया हुआ होगा तो वहां से अब आपके पास, मुझे एक चीज बताओ, टैन थीटा से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको पता है, आइडेंटिटीज पता है, सिर्फ एक कि सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्वल, ठीक है, सिर्फ आपको यही वाली तो प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, तो यहीं से हम लोग अगर टैन से सेक निकाल ले तो हमारा आगे का काम हो जाएगा आसान, ठीक है। तो अब पहले करते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि सेक इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर। तो अगर ये हम लोग लिख सकते हैं तो सेक की वैल्यू मेरी क्या आ गई, यहां से रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गई, ठीक है, सेक आ गया, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मेरा कॉस क्या होगा, कॉस हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन सेक होता है कॉस, ठीक है, तो ये भी आ गया मेरा। अब कॉस आ गया, सेक आ गया, टैन आ गया, क्या टैन इज इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि साइन इज इक्वल टू कॉस इंटू टैन होता है, ठीक है, क्या आप यहां से ये चीज बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। तो कॉस कितना है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टैन कितना है आपका, टैन आपका है सिर्फ और सिर्फ एक्स, तो आपका साइन कितना हो गया, एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर आपका साइन आ गया तो आपका कोसेक भी आ जाएगा, तो आपका कोसेक यहां से कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा वो हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, और कॉट तो आपको पता है 1 अपॉन टैन होता है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। वेरीफाई करते हैं, ये रहा आपका थीटा, टैन थीटा को एक्स माना है, मतलब एक्स डिवाइडेड बाय 1 लिखा है, ये मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एक्स और 1, तो ये पाइथागोरस से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट हो जाएगा। चलो अब फटाफट से निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, मतलब x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, वही लिखा है, कोसेक उसका उल्टा बिल्कुल वही लिखा है, कॉट टैन का उल्टा बिल्कुल ठीक लिखा है, और कॉस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वही आंसर है, तो सेक उसका उल्टा होगा, हेंस वेरीफाइड। तो ये था इस लेक्चर के अंदर। सोच रहे होगे बेवकूफ़ी बनाया बंदे ने, ये तो हमें पहले से ही पता था, इसमें क्या था, कुछ नहीं, मैंने कहा था ब्लैंक स्लाइड पर आओ, चलो समझते हैं, ठीक है। तो ब्लैंक स्लाइड क्या कहता है यार, अब एक टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि वो बोलता है कि लेट सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, या फिर पी, कुछ भी वेरिएबल ले लो, मैं ऐसी लेमडा दिमाग में आया तो लेमडा ले लिया, क्योंकि आजकल लीनियर इक्वेशंस चल रही है लोगों की वेरिएबल वाली, तो ये ठीक है, सेक प्लस टैन इज इक्वल टू लेमडा ले लेते हैं। अब यहां से हमें एवेल्युएट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन। तो आपको एक चीज पता है, अगर सेक प्लस टैन आपका लेमडा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ सेक माइनस टैन आपका 1 बाय लेमडा होगा, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो सेक प्लस टैन इंटू सेक माइनस टैन, अगर ये मल्टीप्लाई करते हो तो ये इज इक्वल टू 1 आता है, और फिर वो डिवाइड हो जाता है, दूसरा डिवाइड में चले जाता है। ये प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके हैं ट्यूटोरियल लेक्चर के अंदर और आपके लेक्चर्स, नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो सेक प्लस टैन आ गया, सेक माइनस टैन आ गया, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 2 सेक इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा।
तो क्या मैं लिख सकता हूं कि sec इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 बाय लेमडा। ठीक है, अगर tan निकालूंगा तो tan में मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो tan अगर मैं निकालू तो tan इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा, लेकिन 2 tan आएगा यहां पर, तो tan मेरा क्या आ जाएगा, लेमडा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 लेमडा। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, इसका रीजन बताता हूं यार। अब जब ट्यूटोरियल करेंगे ना इसका सॉल्व, तो उसके अंदर आप पता है क्या देखोगे, उसके अंदर आप देखोगे कि इफ द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू, सपोज करो मैं बोलता हूं एक ले लेते हैं x प्लस 1/4x, सपोज ऐसा लेते हैं यार। ध्यान से देखना, अगर कंपेयर करो सेक की वैल्यू क्या दे रही है, x प्लस 1/4x, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2x इंटू 2। कंपेयर कंपेयर 2x मेरा लेमडा की तरह बिहेव कर रहा है, दिख रहा है, डिवाइड बाई 2 तो की वजह से हमारा ये आंसर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं लेमडा मेरा 2x के इक्वल है? अगर मेरा लेमडा 2x के इक्वल है, मेरी सेक प्लस tan की वैल्यू डायरेक्टली आ गई। आप क्या करते, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लगाते, शायद सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लगाते और पता नहीं क्या 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 चीजें करते। फिर उसके बाद सेक की वैल्यू ये लिखते, फिर एक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लगाते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगती है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगती है, पता नहीं क्या क्या लगता, और फिर सॉल्व करते। मैंने डायरेक्टली बता दिया कि इसकी वैल्यू क्या है। और अगर मुझे यहीं से पूछा जाए कि मेरी tan की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा मेरी tan की वैल्यू ये होगी कि, मैं शिनचैन की आवाज नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरी tan की वैल्यू क्या होगी, लेमडा मेरा क्या, 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 इंटू 2x। तो ये मेरा क्या बन गया, x माइनस 1/4x। थैंक यू। सिर्फ ये समझाने के लिए ब्लैंक स्लाइड, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था और कुछ नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया? होपली बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, नहीं आया होगा तो ट्यूटोरियल तो यही है। ठीक है ना, ध्यान से एक लास्ट बार, सेक प्लस tan लेमडा है, सेक माइनस tan 1 बाय लेमडा है। उल्टा भी हो सकता है, क्या पता आपको ये दिया हो कि सेक प्लस tan 1 बाय लेमडा है तो सेक माइनस tan लेमडा आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो, चलो एक मैं ऐसा करता हूं, एक आप लोग को चिंगारी डालता हूं और ये बताता हूं, ये से बता के जाता हूं और इसको ट्यूटोरियल के अंदर क्लियर करूंगा इस बात को। यहां से यार मैंने क्या बोला कि मेरा लेमडा 2x है, क्या मैं ये भी बोल सकता हूं क्या कि मेरा लेमडा 1/2x है? यार ये जब दिमाग में आ जाए ना, जब ये चीज दिमाग में आ जाए कि लेमडा 1/2x है, तो कमेंट लिख देना। ये मैंने आपके लिए होमवर्क डाला है, क्या मेरा लेमडा 1/2x भी हो सकता है कि नहीं? ठीक है, इसका आंसर ट्यूटोरियल में दूंगा। क्या था, सेक प्लस tan दिया है, सेक माइनस tan आपने 1 लेमडा लगा लिया, वहां से दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो सेक की वैल्यू आ गई, जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो tan की वैल्यू आ गई। तो डायरेक्टली मैंने आपको एक तरीका बता दिया सेक और tan की डायरेक्टली वैल्यू निकालने का। ऐसे ही कोसेक और कॉट में भी होता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, इसके बेस पर 4 से 5 ही क्वेश्चन होंगे ट्यूटोरियल के अंदर, क्योंकि बहुत ही लल्लू पंजू सा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग ट्यूटोरियल लेक्चर के अंदर डायरेक्टली। टिल देन दिस इज योजित बसीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम T70। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ठीक है, थैंक यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेक्चर। थैंक यू।